हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे। मैंने अलार्म तो 3:30 बजे का ही लगा रखा था, बट रात में सोने में लगभग 11 बज गए थे और 3:30 बजे से लगभग 4:30 बजे का मैंने 2 अलार्म लगा रखा था, तो बज ही रहा था। उठते उठते मुझे लगभग 4:15 हो गए थे। मुझसे या फिर किसी से कहीं से भी कितना भी मोटिवेशन ले लीजिए, लेकिन जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप सुबह नहीं उठ सकते हैं। मैंने भी पीछे पीछे काफ़ी टाइम में अलार्म लगाती थी, बट अपने पास अगर आप मोबाइल रखेंगे तो गारंटी है 100 में से 99% चांसेस बनते हैं कि आप बंद करके फिर से सो जाएंगे 10 मिनट, 5 मिनट या फिर आधा घंटा और सो जाने के चक्कर में। तो अगर आपका कोई टारगेट है, लाइफ का कोई मोटिव है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे चेंजेस आपको अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे। एंड ये एकदम सच बात है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो और लोगों से आपको 2 घंटे 3 घंटे, कितना भी कम तो 1 घंटे, नहीं 1 घंटे तो आधे घंटे का टाइम तो और लोगों से ज़्यादा मिल ही जाएगा। एंड सुबह उठना है, अलार्म लगाना है। अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप अपने बेड से, अपने बिस्तर से मोबाइल को अलार्म लगाकर दूर रखिए। आपको लगता है कि एक बार के बजने पर अगर आप नहीं उठ सकते तो 1 घंटे पहले से अलार्म लगाइए, 10-10 मिनट का रिमाइंडर डालकर रखिए। विदिन 1 आवर तो आई थिंक इंसान उठ ही जाएगा, अगर लाइफ का कोई गोल उसे अचीव करना है तो। फिलहाल मैंने फटाफट से ब्रश किया था और अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और आ गई थी मैं अपने स्टडी टेबल पर। अपना स्टडी टेबल मैंने अरेंज किया और उसके बाद जस्ट तुरंत मैं बैठ गई थी अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए। और यहाँ पर मैंने आप सभी को गूगल पर टाइम सर्च करके दिखा भी दिया था। आज मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था, विदिन 10 मिनट मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था और लगभग 4:35 से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। बीच बीच में मैं अगर कभी 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ तो उसका मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ एंड उसको मैं अपने टाइमर ऑफ कर देती हूँ, उसको कैलकुलेट नहीं करती हूँ अपने टाइमर में। आज मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में साइंस पढ़ रही थी और मैंने पॉलिटी का जो भी मेरा क्लासेस था वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा वो रेगुलर में चलेगा, बट अदर सब्जेक्ट मेरे जहाँ तक पढ़ा दिए सर। एक्चुअली ये बैच 15 जनवरी से ही स्टार्ट था, तब से ही मैंने बैच लिया था, बट उस टाइम मेरे हस्बैंड भी थे एंड घर भी आना जाना हुआ था एक बार। उसके बाद फिर जब हस्बैंड गए थे तो बीच में भी मैंने लगभग 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया था, तो कोर्स मेरा पीछे हो गया है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि होली तक लगभग सारे सब्जेक्ट तो मैं नहीं कह सकती, बट लगभग कोशिश करूँगी कि सारे सब्जेक्ट मैं टाइम टू टाइम पर कंप्लीट कर लूँ। साइंस पढ़ने में कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कुछ टॉपिक में, एंड कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सारी चीज़ें कभी मेरे दिमाग में घुस पाएंगी भी या नहीं। और कभी कभी जैसे कुछ कमेंट भी ऐसे आ जाते हैं, फिलहाल लोग सोचकर तो मेरे बारे में अच्छा ही बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग पर मेरे ट्रिगर करती रहती हैं कि पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। जैसे कि कल 1-2 कमेंट था कि मैं आरओ के ही पेपर पर फोकस कर लूँ या फिर कोई जॉब ले लूँ पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से अगर स्टार्टिंग से आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से आरओ या फिर यूपीपीसीएस ऐसे ही एग्ज़ाम के साइड रहा है। और अभी मैंने कोई ऐसा फॉर्म भी नहीं फिल किया है या फिर ऐसी कोई वैकेंसी भी नहीं है जिसको मैं फोकस करके पढ़ पाऊँ। एंड आरओ का पेपर आप लोग देख ही रहे हैं कि कब होगा कब नहीं होगा, कोई फिक्स टाइम ही नहीं हो पा रहा है, उसका कोई फिक्स डेट ही नहीं आ पा रही है। एंड हमेशा से मेरा इंटरेस्ट जीएस सब्जेक्ट के ही तरफ रहा है, जबकि मैंने जीएस पढ़ा भी नहीं है। ग्रेजुएशन वगैरह मैंने आप सभी को बता ही रखा है कि मेरा कॉमर्स था, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगी, तो मैं इसलिए ट्राई की हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे नहीं हो पाएगा और ज़बरदस्ती पैर, वो कहते हैं ना कि पेड़ में फंसा के तोड़ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं कोई और भी जॉब चूज़ कर सकती थी एंड अभी मेरी एज भी है, बट मुझे जीएस पढ़ने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगी, इसलिए मैं इस एग्ज़ाम के पीछे लगी हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा और कितने अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट दूँगी और मेरा क्वालिफाई ही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जो स्टडी रूटीन में है कभी कभी उनसे भी कई सारे अटेम्प्ट लग जाते हैं। बट मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरा करना चाहती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ अपने बच्चे का टाइम उसको देने के बाद का। मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जो मेरा छोटा छोटा टाइम बचता है उसको मैं अपनी स्टडी को ही डिवोट करूँ। फ़िलहाल सुबह में मैंने 2.5 घंटे की स्टडी कर ली थी और आज मैं सुबह बिल्कुल भी दोबारा सोने नहीं गई थी। जब सारवी उठी हैं 7 बजे के आसपास, तभी मैंने अपना स्टडी बंद किया एंड बीच में मैंने एक मॉक भी लगाने का ट्राई किया था और पूरा टाइम नहीं लिया था मैंने, बट फिर भी मैंने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 34 मेरे सही थे।
और उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी तो थोड़ा सा सारवी के साथ मैंने प्ले किया और फिर मैं आ गई अपने किचन में और सारवी का लंच और सारवी को जो भी खा के जाना था वो सब बनाया। सारवी को ब्रश वगैरह कराया, रेडी किया, स्कूल छोड़ा। और आज मुझे सब्ज़ी लेने जाना था। एक हमारे मतलब साथ की हैं, उनके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, तो हम दोनों साथ में ही चले गए थे सब्ज़ी लेने, क्योंकि आगे होली आ रही है और पता नहीं फिर गली में कोई आएगा नहीं आएगा। और मैंने भी सोचा मेरे पास भी कुछ सामान नहीं था तो जाकर साथ है तो ले लेती हूँ। और आज इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पर पूरे 1.5 घंटे लग गए और मुझे इतना ज़्यादा बाद में गिल्ट फील हो रहा था कि मैं नहीं गई होती तो ही अच्छा था, क्योंकि टाइम मेरा 1.5 घंटे का चला गया सारवी को स्कूल छोड़ने के बाद का। और फिर मैं वहाँ से आई, मैं कुछ खाकर नहीं गई थी, मुझे इतनी तेज़ की भूख लगी थी। सबसे पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, चाय भी नहीं पिया था, चाय बनाकर पिया और फिर मैं लग गई अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट पे। सेकंड स्लॉट में मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज़ किया था और यहाँ पर मैं जीडीपी और जीवीए ये सारे कुछ टॉपिक थे एंड नेशनल इनकम से रिलेटेड कि राष्ट्रीय इनकम मापने की विधियाँ और गणना करने की विधि, ये सारी चीज़ें मैं आज पढ़ रही थी। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि वो एनजीओ में जॉब भी करती हैं, जॉब करना उनकी नीड है और उनका बेबी भी है और 3 महीने बाद उनका एग्ज़ाम भी है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, जॉब लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो टाइम मैनेज करने में भी प्रॉब्लम हो रही है और मैं समझ सकती हूँ कि कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगी, आपने मुझसे सजेशन मांगा है तो पहली बात तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराइए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। 1 घंटे, 1 दिन, जितना भी आप दे सकती हैं, 1 दिन 2 दिन सोचिए अच्छे से कि आप एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अगर 1 दिन सोचेंगी, 1 दिन 2 दिन का टाइम लेकर, तो आपको अपने आप से ये आंसर मिल जाएगा कि आप कितना कंफर्टेबल हैं एग्ज़ाम के लिए। और जॉब, मुझे लगता है जॉब के साथ और जॉइंट फैमिली में रहकर आपका बेबी भी है तो आप मैनेज नहीं कर सकती हैं। कोई बहुत ही मतलब एनर्जेटिक हो फिर भी उससे भी नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा काम जितना करके इंसान नहीं थकता उतना मेंटली प्रेशर लेकर थक जाता है, क्योंकि फैमिली में बहुत तरह के लोग रहते हैं। कभी कभी आपकी फैमिली जॉइंट नहीं भी होती है ना, एक ही पर्सन रहता है, वो भी आपको मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देता है, इतना ज़्यादा मेंटली परेशान कर देता है कि आप एक इंसान के साथ भी नहीं कर सकती हैं। तो मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहती हैं, आपका एग्ज़ाम 3 महीने बाद है, तो आप जॉब को थोड़े दिन के लिए होल्ड पर रखिए, क्योंकि जॉब के साथ, फैमिली के साथ हर चीज़ मैनेज करते हुए पढ़ाई कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल वर्क हो जाता है। आप जो जॉब को अपना टाइम दे रही हैं उस टाइम पर आप कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप घर पर रहेंगी तो फिर आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा, आप पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगी और फिर आपका जॉब भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। तो इससे बेटर है कि आप जॉब को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है और आप मेहनत करना चाहती हैं, आपको लगता है कि आपकी जॉब हो जाएगी। फ़िलहाल सेकंड स्लॉट की स्टडी में मैंने अपने 3 वीडियोस कंप्लीट किए थे, जो कि 50 to 58 मिनट के ही बीच में थे। और उसके बाद मुझे आज सुबह मैं चली गई थी बाहर और सुबह से उठी भी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी, बिल्कुल भी मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने आज उसके आगे का वीडियो नहीं शूट किया और यहाँ पर फिर मैंने बंद कर दिया था और मैं 1 घंटे के लिए सोने चली गई थी। सारवी भी सो रही थी उनके साथ। और उठने के बाद फिर होली भी है तो मैं सारवी के लिए कुछ पिचकारी कलर वगैरह लेने जाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।